हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज हम बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सीरियल के आज एपिसोड में क्या होने वाला है। तो जैसा कि कल आपने देखा था, नायरा बॉक्सिंग में फाइट कर रही थी। उसके बाद वो रेड कलर के ड्रेस में अपने दुश्मन के साथ वहाँ पे आती है। दैट मीन्स कि उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ पे आती है और वो बहुत ही प्रीटी लग रही होती। तो कहती है कि सुन ना, मेरी एक अच्छी सी फोटो खींच ले और मौड़ी को भेज दे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कार्तिक अपना वेडिंग केक डेकोरेट कर रहा होता है और साथ में ही एक छोटा सा केक पड़ा होता है। तो वहाँ पे वेटर्स बात कर रहे होते हैं कि ये केक को थोड़ा सा डेकोरेट कर दो, कोई ये वीआईपी गेस्ट नहीं है तो सिंपल सा ही कर देना। तो कार्तिक वो सोचता है कि जिसका बर्थडे हमारी एनिवर्सरी के टाइम पे आएगा तो उसका ऐसे सिंपल थोड़ी ना रहने देंगे। आपकी मम्मा को, आपको भी तो पसंद नहीं आएगा, इसीलिए वो सोचता है कि वो कुछ कर दे केक पे। और फिर कार्तिक क्या करता है कि वो पुराना वाला छोटू सा केक साइड कर देता है और उसके लिए बड़ा सा वाइट कलर का डेकोरेटिव केक लेके आता है और वहाँ पे लिख देता है हैप्पी बर्थडे। और जब नाम पूछता है तो वेटर बोलता है कि हमें पता नहीं है, वहाँ पे ऑर्डर बुक चेक करना पड़ेगा। तो कार्तिक बोलता है कि जो भी हो अच्छे से लिख देना। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, किसी का भले ही प्रीमियम गेस्ट ना हो बट फिर भी ऐसे छोटे छोटे गेस्चर्स करने चाहिए, क्योंकि बर्थडे उनके लिए स्पेशल होता है। और जैसे ही सीरत वहाँ पे आती है तो वो देखती है अपने केक को और वो शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि मैंने तो तुमने बोला था कि तुम छोटा केक ऑर्डर किए हो, ये क्या है। तो उसका फ्रेंड भी बोलता है हाँ, मैंने छोटा ही किया था पर ये बड़ा कैसे हो गया मुझे पता नहीं है। तो वेटर बोलता है कि केक तो छोटा ही था लेकिन रेस्टोरेंट वालों ने इसे बड़ा कर दिया क्योंकि ये एक स्पेशल ओकेशन है, इसीलिए रोज़ रोज़ ऐसे स्पेशल ओकेशंस आते नहीं हैं। तो नायरा एक टिश्यू पेपर लेती है, उसका एक फ्लावर बनाती है और कहती है कि जिस किसी ने भी मेरे लिए ऐसा किया है आप उसको दे दीजिएगा। तो वेटर बोलता है कि जाइए आप फीडबैक फॉर्म पे इसे लगा दीजिए ताकि जिसने भी किया है उसको दिख जाएगा। और ना कार्तिक वहीं पे पीछे की तरफ रहता है पर नायरा उसको देख नहीं पाती है। नायरा जाके फीडबैक फॉर्म पे वॉल पे वहाँ पे जाके वो फ्लावर लगाती है और लिखती है थैंक यू फॉर द केक। और कार्तिक नायरा के जाते ही जब मुड़ता है पीछे की ओर तब वो देख लेता है थैंक यू मैसेज। और उसके बाद में सीरत जो है एक छोटे से कॉर्नर में टेबल पे बैठ के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बैठी होती है। और उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम अपने हॉल में क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रही है जो इन लोगों ने बुक करके दिया है। तो कहती है कि नहीं, बड़ी सी जगह में मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी मुझे यहाँ पे छोटे से कॉर्नर में बैठ के होती है। और बता, मौड़ी ने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था। तो वो कहता है कि नहीं उठाया था। अभी तो केक काट रही है या फिर वेट कर रही है। तो बोलती है कि मैं वेट कर रही हूँ। और दूसरी तरफ कार्तिक वहाँ पे शेरनी, मेरी शेरनी बोलने लगता है और माइक यूज़ कर रहा होता है, इसीलिए जहाँ पे सीरत बैठी रहती है वहाँ पे उसको सुनाई देता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है बाय गॉड, मैंने ये नाम तेरा नहीं बताया है। तो सीरत बोलती है कि ना, मैं तो शेरनी हूँ भी नहीं, मैं तो बब्बर शेरनी हूँ। उसके बाद में कार्तिक बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है, कहता है कि मेरी जिससे शादी हुई है मैं मेंढक और मेरी शेरनी के साथ शादी हुई। और ये सब कुछ बातें सुन के ना नायरा को लगता है कि ऐसा तो रियल में कभी कुछ होता ही नहीं है। फिर पर जैसे जैसे कार्तिक आगे बोलते जाता है तो नायरा को रियलाइज़ होता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा अपनी बीवी से प्यार करता है और अपने फ्रेंड को कहता है कुछ सीख इस बंदे से, जब तेरी बाबू सोना से शादी होगी तो उस टाइम पे तुझे काम आएगा ये। और साथ में कार्तिक ये भी कहता है कि वो मेरी वाइफ ही थी जिसने मुझे जीना सिखाया, हंसना सिखाया, फैमिली के साथ मिलजुल के रहना सिखाया। और इसने ही मेरे लिए प्यार की भाषा ही बदल दी और इसने ही मुझे प्यार करना सिखाया। और उस दूसरी तरफ सीरत भी सुन रही होती है क्योंकि उसका फ्रेंड पूछ रहा होता है कि तू सीख ले, तुझे ये सब की ज़्यादा ज़रूरत है। तो सीरत बोलती है कि अभी तक मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है कि जिससे मुझे प्यार करना सिखाया हो। तो उसके बाद में कार्तिक बोलने लग जाता है कि मुझे तो ये तक याद है कि हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई, हमारा पहला झगड़ा कैसा हुआ। और फ्लैशबैक में सारे सीन्स ऐड ऑन कर रहे होते हैं। साथ में कहता है कि पहली चाय और पहला भुट्टा भी मुझे याद है। और धूप, बारिश, और उसके बाद कौन सा ड्रेस पहना था, कैसे बाल बनाए थे और कितनी बार पलकें चिपकाई थी फर्स्ट टाइम, ये मुझे सब कुछ याद है। और बोलता है कार्तिक बहुत कुछ, बट उस लास्ट में बोलता है कि मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा आगे भी। तो उसके बाद सीरत और उसके फ्रेंड में बातचीत होते रहती है और कहती है कि तू भी और सीरत कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरे गले में मेडल्स चाहिए, मंगलसूत्र नहीं चाहिए। तो उसका फ्रेंड बोलता है क्या तू कभी शादी नहीं करेगी। तो ये कि मैंने तुझे कार्ड भी तो दिया था, मुकेश्वरी वेड्स सीरत।
कार्तिक वहाँ दूसरी तरफ कह रहा होता है कि उसने जितनी शिद्दत से अपनी फैमिली, अपने बच्चे और अपने आप को रिलेशन को संभाला, उतने ही अच्छे से उसने अपना करियर भी संभाला, अपने डांस के पैशन को भी संभाला। यानी कि डांस अपना पैशन पूरा करने के लिए उसे किसी भी चीज़ का बलिदान देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी तरफ सीरत बोल रही होती है कि मैंने कब कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, मैंने तो बस इतना बोला कि जिस बंदे से मेरी शादी होने वाली थी उसको मेरा बॉक्सिंग ना करना पसंद था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। दूसरी तरफ कायरव वहाँ पे वेट कर रहा होता है कि कब उसकी मम्मा सीक्रेट मिशन से बाहर आएगी, क्योंकि उसके पापा उसके लिए इतना कुछ अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। और लास्ट में कार्तिक कहता है कि तुम जो हो कोई नहीं हो सकता और तुम हमारी यादों में हमेशा ज़िंदा रहोगी। तो सीरत शॉक्ड हो जाती है कि क्या कहा इसने, यादों में। जैसे ही वहाँ पे गाना चलने लगता है, कार्तिक वहाँ पे डांस वांस करने लगता है और जैसे ही सीरत ये सुनती है, कहती है कि मुझे इस आदमी से मिलना है, भले ही मैं दूर से देखूंगी लेकिन मुझे जाना है। तो उसका फ्रेंड बोलता है मानना मैं तेरा मेहमान टाइप्स नहीं। फिर भी सीरत उससे ज़िद करने लगती है कि उसको मिलना ही है। जैसे ही सीरत वहाँ से बाहर निकलती है तो वहाँ पे एक पार्टी सरप्राइज़ के लिए कुछ डेकोरेटिव रहता है, जिससे वो क्रॉस करके जाने ही लगती है कि इतने में ही वहाँ पे वो उसको मूव ऑन करने लग जाते हैं लोग, जिससे कि वो फंस जाती है वो ट्रॉली में छोटे से सरप्राइज़ के उसमें। और जैसे ही वो सरप्राइज़ टर्न ऑन होता है सर्कुलर टाइप वाला, तो उसमें नायरा दिखती है। आज के एपिसोड में इतना ही। और अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन।